दोस्तों कैसे हो आप सब। आज दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 1 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है। जानकारी पूरा लेते हैं इस वीडियो में और थोड़ा सा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आने वाले समय में नई कार, स्कूटर, ऑटो खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज यह जानकारी आपके लिए हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए बचा सकती है। दिल्ली सरकार ने ये दिल्ली ईवी पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। इस नई पॉलिसी के तहत अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी स्क्रैप करके नया इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक का फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही? बिल्कुल नहीं। इस नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन फ़ीस में भी छूट मिलता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई ऑटो पर अलग अलग सब्सिडी, स्क्रैपिंग इंसेंटिव और डीबीटी के जरिए सीधे बैंक खाते में सब्सिडी जैसी कई बड़ी सुविधाएं दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसे मिलेगा यह फ़ायदा? आवेदन कैसे करना होगा? कैसे, कौन सी गाड़ियाँ इस योजना में शामिल हैं और किन नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा? इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी लेते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सरकार यह नई ईवी पॉलिसी लेकर क्यों आई है। दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दिखाई दे। इससे प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटेगी, लोगों का ईंधन खर्चा कम होगा और पूरे शहर में चार्जिंग तथा बैटरी स्क्रैपिंग नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार होगा। यह नई पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। अब बात करते हैं कि सबसे बड़े फ़ायदे की। अगर आपके पास BS4 या उससे पुरानी कार है और आप उसे स्क्रैप करके नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो सरकार 1 लाख रुपए तक का स्क्रैपिंग इंसेंटिव दे सकती है। अगर आपके पास पुरानी बाइक या स्कूटर और आप इसकी जगह नया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदते हैं तो आपको 10,000 रुपये की से अतिरिक्त स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। स्क्रैपिंग का कॉस्ट जो होगा वो होगा ही 10,000 रुपये और मिलेगा। इसी तरह अगर आपके पास पुराना ऑटो है और उसकी जगह नई इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदते हैं तो 25,000 का अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर साफ और आधुनिक परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। ये सरकार का इंटेंशन है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने वालों को क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर आप नया इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदते हैं तो पहले वर्ष 30,000 तक का और दूसरे वर्ष 20,000 रुपये तक का और तीसरे वर्ष 10,000 की सब्सिडी मिल सकती है। यानी जो लोग शुरुआत में ईवी अपनाएंगे उन्हें ज़्यादा फ़ायदा मिलने की संभावना रहेगी। अगर आप इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने की योजना बना रहे हैं तो पहले वर्ष 50,000 तक का, दूसरे वर्ष 40,000 रुपये तक का, तीसरे वर्ष 30,000 रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका उद्देश्य दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को और भी तेज़ी से इलेक्ट्रिक बनाना है, यही उद्देश्य है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार और ट्रक की। अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार की एक्स शोरूम कीमत 30 लाख रुपए तक का है तो उस पर 100% का रोड टैक्स और 100% रजिस्ट्रेशन फ़ीस माफ़ रहेगा। ये बहुत क्लियर लिखा हुआ है। यानी वाहन खरीदते समय आपको काफ़ी बड़ी बचत हो सकती है। इसके अलावा N1 कैटेगरी के इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने वालों को 1 लाख रुपए तक की इंसेंटिव मिलेगा। अब सवाल आता है कि सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें। दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी सब्सिडी पोर्टल लॉन्च किया है। आपको इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, वाहन की आरसी, वोटर आईडी, अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। मोबाइल OTP के जरिए आपकी पहचान स्थापित की जाएगी। ध्यान रखें, वाहन की आरसी मिलने के 30 दिन के भीतर आवेदन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो 60 दिनों के भीतर DBT के माध्यम से सब्सिडी की राशि सीधे आपके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। अब जानते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। नई ईवी पॉलिसी के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन होगा।
इसके बाद 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और सीएनजी दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन चरणबद्ध तरीके से बंद किया जाएगा। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में दिल्ली तेज़ी से पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ेगी। सरकार ने एक और महत्वपूर्ण नियम बताया है, अगर आपने सरकारी सब्सिडी लेकर ईवी खरीदी है तो अगले 3 वर्षों तक उस वाहन का दूसरे राज्य में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकेगा। इस नियम का उद्देश्य केवल इतना है कि लोग सिर्फ सब्सिडी का फ़ायदा लेकर तुरंत वाहन दूसरे राज्यों में ना बेच दें। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अगले कुछ महीनों में नई गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह नई ईवी पॉलिसी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन खरीदने से पहले यह ज़रूर जांच लें कि जिस ईवी मॉडल को आप खरीद रहे हैं वह सरकार की अप्रूव्ड मॉडल लिस्ट में शामिल है या नहीं, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। साथ ही आवेदन की समय सीमा और सभी जानकारी दस्तावेज को विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सरकारी योजनाओं, बिजनेस और शेयर बाज़ार और फाइनेंशियल से जुड़ी सटीक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। यह वीडियो केवल शिक्षा, जागरूकता, सम्मान जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है, जिसमें दी गई जानकारी सार्वजनिक स्रोतों और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। किसी भी वाहन की खरीद या सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल पर पात्रता, नियम, नवीनता, दिशा निर्देश से अवश्य जांच ले तभी करें। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार।